हम आपको बता दें कि कंबल वाले बाबा के दैवीय चमत्कार वाले दावे का लाइव टेस्ट लगातार जारी है, लेकिन जो दर्शक हमसे इस समय जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से अब तक की कड़ी में क्या हो चुका है वो बता देते हैं। न्यूज नेशन पर बैठक 5, क्या सच में हो गया इलाज? दिव्य कंबल से इलाज का दावा करने वाले गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा ने विज्ञान को चुनौती देकर न्यूज नेशन का मंच चुना। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कैमरे पर लाइव दरबार लगाने की हिम्मत दिखाई और इस दरबार को 5 बैठकों तक लाने के लिए न्यूज नेशन ने भी अपनी प्रतिबद्धता निभाई और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि दिव्य इलाज और चमत्कार के दावे को परखा जा सके। हालांकि कंबल वाले बाबा ने एक मरीज को ठीक करने के लिए 5 बैठकें होना अनिवार्य बताया, इसलिए उन्हें न्यूज नेशन ने 5 बार मंच देने का फैसला किया और इस कड़ी में ये 5वीं बैठक है जिसमें ज्यादातर वो मरीज शामिल हुए हैं जिन्होंने न्यूज नेशन के इस मंच पर लगे कंबल वाले बाबा के दरबार में अपना इलाज कराया। ये वो लोग हैं जो मेडिकल साइंस से नाउम्मीद होकर गए, लेकिन कंबल वाले बाबा से उन्होंने उम्मीदें पाली, लेकिन बाबा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। अब तक हमने देखा कि कंबल वाले बाबा 5वीं बैठक पूरी करने पहुंचे एक शख्स से मिले जिन्हें पहली बैठक में व्हील चेयर पर लाया गया था। हालांकि उनकी व्हील चेयर तो छूट गई, लेकिन 5वीं बैठक में मरीज का कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था जैसा पिछली 4 बैठकों में दिखा। हालांकि कंबल वाले बाबा ना तो पहले चुनौती से डिगे थे, ना अब भी उनका चुनौती से मुंह मोड़ने का कोई इरादा नजर आ रहा है। अब 5वीं बैठक में आगे क्या होने वाला है, देखिए विस्तार से। कंबल का आधार मानकर आप मरीज का इलाज कर रहे हैं और आप फिर यह कह रहे हैं कि जो है ना कि कंबल आप चेक करो, कंबल ऐसा है, कंबल वैसा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जस होता है वो जस इंसान के स्वयं के हाथों में होता है। शक्ति जो होती है इंसान के स्वयं की होती है। मेरी जो सोल पावर है, जो मेरी आत्मा है, मेरी जो पूजा पाठ है, जो मेरी भक्ति है, जो मेरी साधना है, जो मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो कहीं ना कहीं से काम करता है। अब उसको हम कंबल से लिंक करके फिर, क्योंकि आप एक कंबल लेके चल रहे हो तो फिर आपके परिवार में कंबल की प्रथा चलती रहेगी। है इनकी बेटी की बेटी है, बेटी से लेकर फिर और बेटी, एक्सपर्टीज आपके हाथ में है, आपके कर्मफल आपके हाथ में है, तो आपको इसका वरदान मिला हुआ है। कंबल की जो है उसमें आस्था जुड़ी हुई है, तो कंबल के माध्यम से आपको शक्ति मिली हुई है। अगर आप फिर वही शक्ति, कंबल, वही परंपरा परिवार में चलती रहेगी तो कंबल का आधार बना करके कोई जो हमारी जो जनता जनार्दन है उसको हम लोग मूर्ख भी बना सकते हैं। क्योंकि हम इस विद्या को वास्तविकता में, अगर आपके अंदर वो नॉलेज है तो उस विद्या को लोगों को सिखाइए। आप कंबल के माध्यम से, आप लोगों ने देखा अभी एक कॉलेज के अंदर 4 बच्चे, स्कूल के अंदर 2 वर्ष के बच्चे का मर्डर कर दिया गया सिर्फ अंधविश्वास के नाम पर। हर गांव में वैद्य जी हुआ करते थे और वैद्य जी सबका इलाज करते थे। आप मुझे बताओ अभी कितने वैद्य जी हैं? उनकी पढ़ाई, उनकी योग्यता, आयुर्वेदिक की जो पढ़ाई थी, जो उनका अनुभव था वो अलग था। अभी सारा एलोपैथिक है, ठीक है। तो वैद्य जी का तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब वैद्य जी के आधार मान करके उनके बच्चे अगर वो विधा शुरू करें, वो परंपरा शुरू करें, वो इलाज करें, तो कितना प्रतिशत चांस है कि सही इलाज होगा? डॉक्टर विमल, आपको भी लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो कंबल एक मार्केटिंग टूल लगता है कि जिससे आप अपनी बात को बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। मैं फीस नहीं लेता हूँ। देखिए, अगर एक सिंपैथेटिकल भी हील अप हो रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? लोग इतने दर्द में, इतने परेशान हो रहे हैं, हील कहाँ हो रहा है? तो मैं इसके पर साइंटिफिक पहलू देना चाहूँगा आपको। जो ये कर रहे हैं, ये मांसपेशियों को बहुत जोर से खींच रहे हैं, पेशेंट को पेनफुल कर रहे हैं, और पेनफुल करने के बाद हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनालिन। वो एड्रेनालिन आपको खुशी देता है, तात्कालिक खुशी देता है, और डॉक्टर को सिखाया जाता है कि मरीज को टच करने से पहले उसकी परमिशन लो, उससे पहले बात करो कि उसको पेन नहीं होना चाहिए। तो कोई डॉक्टर आपको ऐसा करता हुआ दिखेगा नहीं। तो ये जो कर रहे हैं, ये तात्कालिक खुशी जो मिल रही है उस एड्रेनालिन की वजह से मिल रही है, जो ये पेन क्रिएट कर रहे हैं। ये फिजियोथेरेपी में भी तत्कालीन खुशी मिल जाएगी? फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पेन क्रिएट नहीं कर सकते, मैं दावे से कह सकता हूँ। उनको सिखाया जाता है कि आपको बड़े ही तरीके से, कायदे से, बिना पेशेंट को पेन क्रिएट करे फिजियोथेरेपी करनी है। अच्छा, ये एड्रेनालिन का चमत्कार है जो आप देख रहे हैं कि जो पेशेंट घुटने के या जोड़ों के दर्दों के साथ हैं, जब वो जोर से दबा रहे हैं तो वो एड्रेनालिन जो निकल रहा है वो हैप्पी केमिकल होता है, ब्रेन का हैप्पी केमिकल। यू फील गुड। जब आप जोर से एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा लगता है। मे भी थोड़ा अच्छा लग सकता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं आएगा।
मतलब फिर बाबा तो क्लेम करते हैं 5वीं के बाद, करें कुछ भी, क्लेम करने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं आता था तो वो व्हीलचेयर वाला कैसे चलने लग गया? हाँ लीजिए बाबा ने कह दिया। देखिए उनका वही सिर्फ- वाली बात है, उनका सिर्फ- ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे वो, जो स्टिफनेस की मरीज थे। प्रॉब्लम थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, विटामिन डी की कमी हो सकती है। सर वो आए यहाँ पर थे साथ में, एक जो सपोर्ट नहीं था, जब यहाँ से गए ना, दो लोग पकड़ के लेकर दो गए लोग उनको। पकड़ के लेकर ही गए। उनको बाहर लेके गए हैं और वो खुद सपोर्ट मांग रहे थे, सपोर्ट मुझे दे दो। और आपने एक प्रश्न किया कि एग्जामिनेशन की बात, तो हम लोग कभी इस तरह नहीं करते। पहले पेशेंट का कंसर्न लेने के बाद उसकी प्रॉब्लम क्या है पूछते हैं। यहाँ पे 2 पेशेंट आए जिनको एफएफडी थी पैरों में, और एफएफडी का प्रोटोकॉल ये है कि आप पैर को एक लेवल के बाद दबा नहीं सकते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कंसेंट लेकर ही बैठे, वो तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया तभी ये बैठे हैं। नहीं, इन्होंने अपनी तरह एज ए ट्रीटमेंट करने वाले हाँ, इन्होंने ये उनसे कुछ नहीं जरूर है पूछा कि उन्होंने कुछ पूछा और उनको पेन क्रिएट किया। सारे लोग यहाँ पर पेन में चिल्ला रहे थे। बट ये भी तो है ना कि बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये किसी से छिपा भी नहीं है, हर कोई देख रहा है। और वो दर्द देते हैं उस समय की ट्रीटमेंट में, ये सब महसूस करे और सबको ये पता है, तभी वो आ भी किसी का अपने मन से यहाँ पे आना वो कंसेंट नहीं है। कंसेंट वो है कि अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो उसका व्यक्तिगत कंसेंट क्या है। देखिए हॉलीवुड के एक बड़े फेमस अभिनेता रहे हैं क्रिस्टोफर रीव, जो घुड़सवारी करते हुए गिर गए थे और उनको क्वाड्रिपेरेसिस हो गया, यानी कि चारों हाथ पैर की ताकत चली गई थी। वो अमेरिका जैसे देश में रहने के बाद भी जिंदगी भर बिस्तर पे ही रहे, अच्छी मशीनें मंगा ली पर कभी चल नहीं पाए। अमेरिका जैसा देश उनको ठीक नहीं कर पाया। और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनकी अलग अलग बीमारी है, जैसे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले थे या जिनको कॉर्टिकल एट्रोफी थी, उनको ये नहीं कर सकते ठीक। अरे नहीं, जो थोड़े बहुत दर्द वाले पेशेंट हैं, आप मैं पेन आपको क्रिएट बहुत करेंगे। मतलब सच्चाई बताऊं कि हम भी ईगरली जो है मैं इसको जानना चाह रहा हूं, और मैं बोल तो रहा हूं मेरा पेशेंस लेवल है कि मैं 4 सीटिंग हो गई, हाँ, 5वें 5 तक वेट करूंगा। यस यस। और अगर बाबा गलत होंगे तो इसी मंच पे आप लोगों के सामने मैं उनको भी आप डॉक्टरों के साथ बात करोगे कि ये मरीज के साथ भी बात करोगे? मैं आऊंगा। आप तो मेरे को कभी हाँ बोलेगा ही नहीं, कोई अच्छा बोलेगा ही ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप, तो डॉक्टर इसलिए साहब तो के मैं फील लेते चाहता हैं, मैं बिना हूं फील कि वो करता हूं, प्रमाण मेरा मिले कोई- मुझे बाबा। मेरा कोई सुनता ही नहीं है। अरे कौन नहीं सुनता सर, आप सब आप ही को सुनकर आ रहे हैं। देखिए आप ही को सुन रहे हैं, जैसे आपने कहा नहीं सुनता, सारे मुस्कुराने लगे, सब आप ही को देख के आ रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, बाबा ने जो किया उससे कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं हो रहा आई है डोंट सी। आपको? वैसे वो जैसे शायद डॉक्टर साहब ने कहा था टॉपिकल रिलीफ जो है, मिलेगा अर्जेंट, वो तो मिल गया है। अब आगे देखेंगे घर जाके। अच्छा पहली बार थी ना आप तो? हाँ आपको कुछ लगा? शाम तक नहीं, केवल 30 मिनट्स बस, आधा घंटे थोड़ा सा बाद है। केवल 30 मिनट्स। अच्छा ठीक है, चलिए आपके चेहरे पे मुस्कान दिखा, यही अच्छा। अच्छा यहाँ जहाँ बाबा कर रहे हैं आपका हो गया ना ट्रीटमेंट? मैं चौथी बार चौथी बार आ रही है? हाँ जी, मेरे को आराम है, 40% तब मुझे तो आपको आराम एकदम है। ठीक होने की तरफ बढ़ना चाहिए। तो 40% क्यों बोल रही हैं आप? 75 बोलिए ना। नहीं, मुझे जितना आराम है मैं उतना ही बोलूंगी। अच्छा। बट मुझे आराम है, पहले आराम से है। बहुत आराम है। आपको क्या हुआ, घुटने पकड़ के क्यों बैठी हैं? अभी तो आप... ऑपरेशन बता रखा है अभी एकदम, सर ने कर, बाबा ने करा तो पेन तो अच्छा आपको सुनिए डॉक्टर, सुनिएगा, इनकी सर्जरी होनी है, डॉक्टर्स ने कहा है। किस चीज़ की सर्जरी होनी है? नी आपकी नी एज प्रॉब्लम कितनी है? 47 47 में बीमारी पता है आपको कौन सी है? गैप। गैप तो एक आम भाषा हो गई है, कोई बीमारी होती है। 47 में किसी के जोड़ नहीं घिसते हैं, नहीं। 60 के बाद घिसते हैं। आपको कोई बीमारी होगी एक्सरे जिसकी वजह से दिखा जोड़ सकती घिसे मलाई। होंगे। आप डॉक्टर को बाद में एक्सरे दिखा दीजिएगा, लेकिन अगर मेडिकल साइंस में इनको कहा गया सर्जरी होनी है और बाबा, अच्छा बाबा ने जो भी किया उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? सर अभी इतना दर्द तो हो नहीं रहा है? पता लगेगा, बीमारी अभी होगी तो थोड़ा आपकी, पता लगेगा ठीक है जब भाई, घूमेंगे करेंगे। एक बार घूम के देखो। घूम के देखिए बाबा के, और कह रहे हैं घूमिए। नहीं पता वो लगता टेस्ट ना, ऐसे नहीं पता। टेस्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा इनको भी सर्जरी बताई, लेकिन इनको 4 बार में कह रही है 40% आराम मिल गया। मेरे को 40% आराम है। देखिए जब तक ये रिपोर्ट नहीं दिखाएंगी, सारी बीमारियों को 100 तरीके की आर्थराइटिस होती है। 100 तरीके की आर्थराइटिस होती है। बाबा जी को तो शायद नहीं पता होगा, उनके लिए तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, मांसपेशी दबा के। अच्छा आपने कभी सुना है कि शुगर के पेशेंट को चीनी खिलाया जाता है? खिलाने वाले अपने अपने तरीके से खिलाते होंगे, पर किस तरीका होता संदर्भ है? में खिलाते हैं? शुगर के पेशेंट को बाबा एक मुट्ठी चीनी खिलाते हैं और कहते हैं इससे शुगर ठीक हो जाए। अरे वो माता जी का देखिए बाबा जी की वाली बात पे मैं एक बात लेना चाहूंगा। 4 तरीके के प्रमाण होते हैं। पहला प्रमाण होता है कि आपने खुद दावा कर दिया है। दूसरा प्रमाण होता है कि रिसर्च पेपर में आपकी बात लिख के आ रही है, नहीं आ ये रही रिपोर्ट है उनकी, हाँ, जिनकी सर्जरी होगी। इसमें कहाँ क्लियर होगा? है। इनकी रिपोर्ट में क्या बीमारी है वो देख लेता हूँ। नीड्स बायोलॉजिकल केयर, वही है ये। डायबिटिक हाइपरटेंशन। बाबा अब आपको मेरे साथ मंच पे आना होगा, जल्दी से देख लीजिए वहाँ पे, जल्दी आप देख के आप मंच पे आइए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। अब कंबल के चमत्कार पे लोग बहुत खुलकर प्रश्न उठा रहे हैं। अब आचार्य जी आप थोड़े हैरान से लग रहे हैं मुझे, कंबल पे हैरान है या फिर बाबा के चमत्कार? मैं बाबा के हाथ पर हैरान नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, बार बार बाबा का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ
चमत्कारिक जो कंबल की शक्ति है उस पर हैरान हूँ। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। बाबा की मैं फिजियोथेरेपी पर बाबा के जो प्रयास हैं उस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ और ये एक अच्छी चीज। एक सेकेंड, आप लोग लेकिन बातचीत ना करें। मैं कंबल वाली थ्योरी को नहीं पचा पा रहा हूँ और वो नहीं पचने लायक, क्योंकि मैं जो वेदों जो चमत्कार की बात की जाती है ना, मुझे चमत्कार किस प्रकार होता है और उस चमत्कार का प्रभाव क्या होता है वो मैंने शास्त्र में अध्ययन किया है। तो मैं जो चमत्कार की थ्योरी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, खुद की मेहनत को उनके में एक्सेप्ट कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, बाबा आप आ जाइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आचार्य जी, डॉक्टर्स प्रश्न उठा रहे हैं कि ठीक है नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म क्या कहता है? जो डॉक्टर कहते हैं वो एकदम एज इट इज हो जाएगा, या अध्यात्म ये मानता है कि मंत्रों में वो शक्ति होती है, मंत्रों में भगवान में विश्वास वो शक्ति होती है कि जो नहीं हो सकता वो कार्य भी हो जाएगा? देखिए, मंत्र एक्चुअल में ऐसे नहीं बनाए गए हैं कि कहीं से ऐसे उठा करके बना। लेकिन बाबा कंबल में मंत्र नहीं पढ़ते। मंत्र तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने मंत्र की बात की इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो ऋषियों ने जिन मंत्रों को हम सबको दिया है उन ऋषियों की उम्र कई कई हजार वर्ष थी और कई कई हजार वर्ष के रिसर्च के बाद उन मंत्रों को दिया गया है। और मंत्र के जब से फर्क पड़ेगा ये मेडिकल साइंस भी बाकायदा प्रूव कर चुका है। आप आज की बात कर रहा हूं मैं, जब आप महामृत्युंजय मंत्र जब करते हैं आपकी जीभ 360 डिग्री मूव करती है, यहाँ बैठे कोई भी डॉक्टर उसको मना नहीं कर पाएंगे, कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आचार्य अभी रोक रहा हूँ, बाबा आ गए। बाबा देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके कंबल पे आए। कार्तिक को तब तक आप लेकर आइए जब तक बाबा जवाब देंगे। कार्तिक को ले आइए। कार्तिक भी तीसरी बार आ रहा है, याद है ना बाबा आपको ये बच्चा भी? लेकिन बाबा कंबल पे भी बहुत प्रश्न डॉक्टर उठा रहे हैं, और आचार्य जी भी, चूंकि वो अध्यात्म से है, माँ के रूप को और माँ की बातों को लेकर कहते हैं कि माँ अगर है तो एक बार में कंबल से ही ठीक हो जाए। पहले से 4 साल का था तब से मैं 5 ही बार कंबल उड़ाई और मैं 5 ही बार बुलाया है। अच्छा, ये 5 बार की जो आपने एक थ्योरी बनाई, एक फॉर्मूला बनाया, ये आपने बनाया या फिर माँ ने आपको कहा कि कंबल 5 बार? नहीं, मैंने 5 बार बुलाता था पहले, जब तक मैं छोटा था मुझे कुछ नहीं समझता था, 4 साल का था। अच्छा, आपने बचपन में 5 बार कहा और वही 5 बार को आप फॉलो करते रहे। अच्छा, और ये माता जी ने दी, मतलब 5 बार आपने वो बचपन में कहा। आप मेरे पास आ जाइए, कार्तिक के पिताजी है ना, आप मेरे साथ आ जाइए। ये माइक पकड़िए अपने हाथ में, आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। अच्छा, पहले मुझे ये बता दीजिए कार्तिक में कितना इम्प्रूवमेंट है जब आप आए थे तब से? माइक ऊपर रखें। सर ऐसा अभी तो कुछ सच बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, बाबा को भी सुनना जरूरी है। अगर बाबा ठीक कर सकते हैं तो ये जानना जरूरी है। अभी तो इसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट। खास का मतलब क्या है या नहीं? कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई है, एक्टिविटी जो इम्प्रूवमेंट दिखाती है। अच्छा, फिर भी आप आए हैं? बस एक विश्वास है कि माइक पे तीसरी बार चौथी बार कभी ना कभी तो ये चौथी बार होगा ना आपका कि तीसरी बार है? दरअसल 2 बार मैं गाजियाबाद भी इनके पास लेके गया हूँ उनको, बाबा जी के पास। यहाँ पहली बार है? बार है। यहाँ पहली बार आए? नहीं, यहाँ तो तीसरी बार है ये। और वैसे अगर कह रहे हैं आप कि 2 बार गाजियाबाद भी लेके गए जहाँ शिविर लगा था बाबा का, तो यानी आज इस हिसाब से 5वीं बार है। हाँ जी। तो बाबा गाजियाबाद में जहाँ शिविर लगा उसको भी मैं काउंट कर रहा हूँ अभी, तो ये 5वीं बार का पेशेंट हो गया। तो आज उनके पिता ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये बात ध्यान दीजिएगा, आचार्य जी आप भी कह रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब 5वीं बार आप कंबल उड़ा के क्या करते हैं? मैं एक बार पहले वो देख लेता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आप कर लीजिए बाबा, इलाज कर लीजिए।
तो 5वीं बार है ना? हाँ जी सर, 5वीं बार हो गया। अगर इसके बाद फ़ायदा होने की उम्मीद है बाबा के मुताबिक तो? सर देखिए, विश्वास है तभी तो मैं तो आऊँ। 5 बार तो बाबा भी बोलते हैं ना, जी जी। और 5 बार में अगर मैं चाहता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट आए, और अगर इन केस नहीं हुआ, 2 लोग आ जाइएगा, हाउसकीपिंग के स्टाफ थे ना, आइए शाहरुख। एक हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर। हाँ, मैं चूँकि आपको बीच में रोक लिया। देखिए, एक पिता हैं आप, तो आप अपनी कोशिश तो लगातार रखेंगे। बाबा के मुताबिक ये 5 बार के बाद, जब उन्होंने कहा था आपको कि 5 बार के बाद ये ठीक हो जाएगा, ये 5वीं बार है। अगर ये ठीक हो गया बहुत अच्छा, हम भी चाहते हैं। नहीं हुआ तब एक पिता क्या कहेगा? फिर तो यही कहेंगे कि भाई जो है ना, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, और इससे क्या, इससे आगे तो क्या कह सकते हैं। तो शायद ये इस परीक्षा की घड़ी में आप हैं। जी जी 5वीं बार आप हैं, जी, और ये परीक्षा शायद बाबा के लिए भी है। बिल्कुल। डॉक्टर्स, ये पॉइंट नोट करने वाली है। 5वीं बार है। एक बाप कभी हारता नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए लड़ता है और वो कोशिश करता रहेगा। लेकिन यहाँ से निराश होकर एक मैसेज गलत फिर चला जाएगा, और ये चला जाएगा कि शायद ये सब बनावटी होता है, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट से उम्मीद खो चुका है। तो शायद यही एक रास्ता बचाता है। सिंह, डॉक्टर सिंह, तो क्या लगता है कि चैलेंज? बाबा बैठ जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसे डॉक्टर कैसे देखते हैं कि भाई चैलेंज तो फिर आपके लिए भी है? आप भी कहते हैं दवा खाते रहिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि नहीं, लेकिन देखिए, हम कोई पेशेंट आता है जिसका हमें पता है कि क्योर हो जाएगा, चाहे दवाई से। मैं ENT सर्जन हूँ, मैं दवाई से भी ठीक करता हूँ, मैं सर्जरी से भी ठीक करता हूँ, बल्कि हमारे ENT में तो 70% दवाइयों से ठीक करते हैं हम। कोई ट्यूमर हो या कोई ऐसी, कोई किसी ने कुछ खा लिया पी लिया, जैसे अंदर गले में फंस गया, तो उनमें कोई ऐसा ट्यूमर हो तो हम सर्जरी करते हैं, अदरवाइज तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। एक सेकंड, आप बात कर लो, आप जाइए, बात करो उसके पास आप जाइए, और उसके पास माइक आप लगा के पूछिए उससे क्या हुआ। रोहित सर ये बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, स्पीच नहीं है इसकी। कुछ शब्द जैसे माँ, बुआ, वो रो रहा है अभी। हाँ, रो रहा है अभी। तो आप माइक दे दीजिए मुझे, आप उसको कंसोल करना है, आप कीजिए प्लीज। बाबा क्यों रो रहा है वो? इशारा से बात कर सकते हैं, उसको नहीं, वो बात नहीं करता है। नहीं, इशारे से बोल सकता होगा ना, इशारे से पूछ सकते हैं। इशारे से इधर इधर घुमाइए, इधर, यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, इधर ले आइए, इधर। हाँ, पेन हुआ इसका? पूछिए जरा। नहीं, ये जो है ना बोलेगा ऐसे, कोई जैसे वाक्य नहीं बनता इसका। एक शब्द जैसे बुआ, पापा ऐसे तो बोल देता है, तो इससे वाक्य नहीं बनता। बाबा 5वीं बार है। डॉक्टर से एक सेकंड, मैं बाबा से जरा एक बार प्रश्न का उत्तर ले लूं। बाबा 5वीं बार उसका है। माइंड में बिल्कुल काम नहीं करता था, मैंने पूरा कर दिया, कंप्लीट माइंड। आप माइक पकड़िए, बाबा जो बोल रहे हैं उसका जवाब आप दीजिएगा। उसका बिल्कुल माइंड काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता था। अब आप डॉक्टर साहब है, उसके पास चेक भी करवा सकते हो, मतलब कोई IQ लेवल चेक करवा सकते हैं। आप उसको चेक करवा सकते हो। डॉक्टर तो पहले ही कहते हैं कि IQ लेवल इसका बहुत कम है। आप चेक करवा सकते हो, मैंने 5 बार आज उसको देख लिया, आप चेक करवा लो। ठीक है। तो ये IQ लेवल की बात आपको पहले बार में ही कंबल उड़ा के पता चल गई थी कि आज पता चली? नहीं, तो जब मैं कंबल उड़ाता हूँ तो यही तो मेरे को समझ में आता है, और क्या समझ में आता है मेरे को? किसी को, क्योंकि आपने भी जितने लोगों को देखा, किसी से पूछा नहीं कि दिक्कत क्या, सबको कंबल उड़ाया, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है पूछने, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तक लेकिन मैं एक बाप के नाते पूछूं, मैं भी एक बाप हूँ, ये भी एक पिता हैं, और एक पिता के तकलीफ को पिता की उम्मीद से मैं पूछ रहा हूँ। ये 5वीं बार आप जो कहते हैं, मैं अभी बोलता हूँ आप, मैं यहीं हूँ आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। आप शाम तक उसको करके मैं यहीं रुकने वाला हूँ, शाम को आप निर्णय में लेके आ सकते हो उसका वो IQ। ठीक है, वो मेरे को वो मतलब से मतलब नहीं, मेरे को मतलब से यही मेरी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। मतलब से मोटा क्या होता है वो तो बता बीमारी का नाम इधर उधर ऐसा देते हो, लोगों को समझ में भी ना आए। आपको क्या समझ में आता है? समझता नहीं, मेरे तो एड़ी से ये कमल उड़ाता हूँ, एड़ी से चोटी तक के जहाँ नस होगी, ब्लॉक होगी, वो मैं खोलता हूँ।
नसें भी समझते हैं आप? बाबा जी, क्या होती है नसें? कोई भी नस हो, वही तो बात है, होती क्या है वो मैं नसें? कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं तो आप आम आदमी की भाषा में तभी बता तो मैं दीजिए। बोलता हूँ जो नस ब्लॉक होती दीपक है, शर्मा ये सब डायरेक्ट मेरे पास कोई नहीं आया। पहले आप डॉक्टर के पास जाके दीपक आए, शर्मा। कोई ऐसा आदमी है कि डायरेक्ट मेरे पास आए हो? वो एक तो आदमी ऐसा है कोई भी क्लेम जब करेगा तो आदमी डॉक्टर से हार जाता देखिए है, सबसे आगे, तब माता जी वो का आदमी आशीर्वाद की ऐसा राह नहीं में हो सकता जाता है। कि कोई मरीज कोई का भी कोई करेगा नहीं होगा। तो विश्वास के साथ कोई नहीं, आएगा भी। विश्वास नहीं, पहले आपने विश्वास उसको घुमा दिया, उसके बाद आध्यात्मिक की ओर आता है। आपने देवी क्लेम माँ का विश्वास आध्यात्मिक ऐसा नहीं हो है ये। सकता कि आपने कुछ लोग क्लेम ठीक हो, किया कुछ ना इसलिए हो। आया आपके पास। बाबा आप तो क्लेम करते हैं कि और मैं ठीक करता हूँ ना। हमारी पेशकश जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।